नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। पहली इकाई तेरी है जमी प्रार्थना गीत में हमें सबसे पहले काव्य का आदर्श पठन किया, काव्य गान सुना, काव्य समझूती प्राप्त की, शब्दार्थ भी देखे। अब हमें भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन के अंतर्गत उसके कुछ नियम हमें देखने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला ताले, कमरा कमरे, लड़का लड़के, छाता छाते, घोड़ा घोड़े, तोता तोते, बेटा बेटे, रुपया रुपये। उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। बराबर समझिए। यहाँ पर ताला शब्द बोलते वक्त हम आ बोलते हैं, आ का ए कर दिया जाता है। दूसरा देखते हैं, रात रातें, दीवार दीवारें, बहन बहनें, आँख आँखें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, भैंस भैंसें, बात बातें। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। हमें दिखाई नहीं देते लेकिन शब्द के अंतर्गत होते हैं। रात रातें, आप देखते हैं यहाँ पर रातें, दीवारें, बहनें, आँखें, किताबें, सड़कें, भैंसें, बातें इन शब्दों में है। अब देखते हैं आगे। लता लताएं, सेवा सेवाएं, कन्या कन्याएं, बालिका बालिकाएं, बाला बालाएं, भाषा भाषाएं, महिला महिलाएं, पाठशाला पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। लता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, उसके पीछे ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। तिथि तिथियां, जाति जातियां, विधि विधियां, पंक्ति पंक्तियां, लिपि लिपियां, नीति नीतियां। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तिथि थी बोलते वक्त हम ई बोलते हैं, ई के पीछे या जोड़ने से बहुवचन बनता है। सभी शब्दों में ऐसे ही है। तिथिया, जातिया, विधिया, पंक्तिया, लिपिया और नीतिया। और देखते हैं, सखी सखिया, चीटी चीटिया। इन शब्दों को देखने से पहले हम उसका नियम पढ़ लेते हैं। इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, सखी शब्द खिश दीर्घ ई है, उसको बहुवचन बनाने के लिए खी को ह्रस्व करके पीछे या जोड़ने से बहुवचन बनता है। चीटी चीटी टी शब्द में पहले दीर्घ है, बहुवचन बनाने के टी ह्रस्व होता है और पीछे या जोड़ने से बहुवचन बनता है। खिड़कियाँ, डालिया, मछलियाँ, कलियाँ ऐसे है। पुड़िया पुड़िया, इन शब्दों को पढ़ने से पहले हम उसका नियम पढ़ते हैं। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। या अर्धचंद्र वाला, देख सकते हैं यहाँ शब्द जैसा है वैसा ही, लेकिन उसका फर्क मात्र इतना ही है, यहाँ पर अर्धचंद्र भेजा जाता है। देखिए, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया। अर्धचंद्र नहीं होते तो बहुवचन नहीं बनता।
इसीलिए उसके ऊपर अर्धचंद्र रखा जाता है। अब देखिए उकारांत। उकारांत का उ, उसके पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। देखिए वस्तु, तू बोलते वक्त उ आता है, उ के पीछे ए जोड़ने से वस्तु ये होता है, तब उसका बहुवचन बनता है। धेनु, धेनु के पीछे उ जोड़ने से ए जोड़ने से धेनु ये होते हैं। ऋतु, ऋतु के पीछे ए जोड़ने से ऋतु ये होते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधु, दीर्घ उ के पीछे ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जू, जू के पीछे ए जोड़ने जुए होते हैं। इन सभी शब्दों को बहुवचन बना जाता है। ऐसे ओकारांत शब्द गो, तो गोए, गो वत्ता ओ, गोए ओकारांत। ओ शब्द आते ही उसके पीछे ए लगाने से गोए होते हैं, तब उसका बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, छात्र, छात्रगण। यहाँ देखिए प्रजा के पीछे जन लगा है, गुरु के पीछे जन लगा हुआ, छात्र के पीछे गण लगा हुआ है। बराबर देखिए, पाठक, पाठक गण, श्रोता, श्रोतागण, कवि, कविगण। ऐसे ही लेखक, लेखक वृंद, अध्यापक, अध्यापक वृंद। ऐसे ही मजदूर, मजदूर वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग। यहाँ देखिए एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तब बहुवचन बनता है। प्रजा, प्रजा के पीछे जन जोड़ने से बहुवचन बनता है। गुरु, गुरु शब्द के पीछे जन लगने से गुरु शब्द बहुवचन बनता है। छात्र, छात्रगण, ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ रखे उपरोक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आप निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन कर सकते हो। अब देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को पढ़िए और समझिए। 3 फूल हमारे सामने है। तीन फूलों के पंखुड़ियों में कुछ शब्द है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। दुर्गुण, अवगुण, सगुण, निर्गुण। प्रयोग, उपयोग, वियोग, संयोग। स्वदेश, अनुदेश, उपदेश, विदेश। यहाँ देखिए बराबर निर्देशित उदाहरण में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें। दूर वत्ता गुण, दुर्गुण। स वत्ता गुण, सगुण। प्र वत्ता योग, प्रयोग। वि वत्ता योग, वियोग। स्व वत्ता देश, स्वदेश। उप वत्ता देश, उपदेश। निर वत्ता गुण, निर्गुण। अव वत्ता गुण, अवगुण। सम वत्ता योग, संयोग। उप वत्ता योग, उपयोग। वि वत्ता देश, विदेश। अनु वत्ता देश, अनुदेश। यहाँ देखिए बराबर विद्यार्थी मित्र, दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने से ये अनेक अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। शब्द से पहले लगता है, पूर्व लगता है। निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। उपसर्ग अर्थ उदाहरण। अ का अर्थ होता है यहाँ पर कभी नहीं, निषेध।
उसका उदाहरण है अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। उपसर्ग है अन, उसका अर्थ होता है नहीं, अभाव, निषेध। अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। क, उसका अर्थ होता है बुरा, बुरी। उसका उदाहरण है कपूत। कु का अर्थ होता है बुरा, बुरी। उसका उदाहरण है कपूत, कपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। नी का अर्थ होता है अभाव, नहीं, निकम्मा, निडर, निठल्ला, नियत्था। पर का अर्थ होता है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता, उसका उदाहरण है। स का अर्थ होता है सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम, उसका उदाहरण है। स तो देख लिया हमने। अब देखते अध। अध का अर्थ होता है आधा, अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, ये इसके उदाहरण है। दू का अर्थ होता है बुरा, दो गुना, उसका उदाहरण है दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दो गुना। उसके बाद बिन शब्द का बिना, निषेध। उसके उदाहरण है बिन बात, बिन बया, बिन मांगे, बिन कहे। भर का अर्थ होता है पूरा, ठीक। उसके उदाहरण है भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। और चौ का अर्थ होता है चार, चौरा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। अब उसके नीचे निम्नलिखित उपसर्ग के उपयोग से तीन शब्द बनाए। ऊपर युक्त कोष्टक के अनुसार आप लिख सकते हैं। पढ़िए और समझिए। लड़ वत्ता आई, लड़ाई। लड़ वत्ता आका, लड़ाका। चाचा वत्ता ई, चाची। चाचा वत्ता एरा, चचेरा। दया वत्ता आलू, दयालु। दया वत्ता वन, दयावान। देखते हैं अब उसके नीचे। उपर्युक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ वत्ताई, लड़ाई। लड़ वत्ता आका, लड़ाका। चाचा वत्ताई, चाची। चाचा वत्ताई, चाची। चाचा वत्ता एरा, चचेरा। दया वत्ता आलू, दयालु। दया वत्ता वन, दयावान। ऐसे ही लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय क्या है यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों? प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर क्या होता है, अंत शब्द के अंत में लगता है। ऐसे ए शब्द वाला ए अंत वाले शब्द को प्रत्यय बोलते हैं, उससे प्रत्यय बोलते हैं। वान को प्रत्यय बोलते हैं, एरा को प्रत्यय बोलते हैं, आका को प्रत्यय बोलते हैं, आका को प्रत्यय बोलते हैं। जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। बराबर याद रखिए, शब्द के पीछे जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आपके उदाहरण के लिए प्रत्यय रखे गए हैं, देखते हैं। शब्द प्रत्यय योग से बना नया शब्द। चल प्रत्ययता, चलता। खा प्रत्यय खाया। सुन प्रत्यय कर, सुनकर। पढ़ प्रत्यय आई, पढ़ाई। खेल प्रत्ययोना, खिलौना। गाड़ी वाला प्रत्यय, गाड़ी वाला। भूख आ प्रत्यय, भूखा। लड़का प्रत्ययपन, लड़कापन। इंसान प्रत्ययियत, इंसानियत। खाट
य प्रत्यय खटिया। बल शाली प्रत्यय बलशाली। झगड़ा आलू प्रत्यय झगड़ालू। बाबू प्रत्ययीन बबुआइन। शेर नी प्रत्यय शेरनी। भीख आरी प्रत्यय भिखारी। ऐसे आपके सामने कई उदाहरण रखे हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, उसका आप मुहावरा करते रहोगे घर पर, और वचन परिवर्तन, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों की हमें माहिती एकत्र की